ये अलग बात है कि बिहार ने ही अब तक पूरे देश में सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस दिए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिहार में ही होता है। आज तक ये बात हम सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन आज हमने देख भी लिया जब बीपीएससी के छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और उनके सपोर्ट में जब खान सर जैसे लोग निकल के सामने आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। न केवल गिरफ्तार किया जाता है बल्कि उनको थाने में बंद किया जाता है। कई लोगों को बुरी तरीके से पीटा जाता है, कई लड़कियों के बालों को उखाड़ा जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं, वो भी तब जब 7 या 8 दिन बाद इन सब बच्चों की एग्ज़ाम है। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर बवाल चल रहा है, क्योंकि एक खबर निकल के सामने आई थी कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग पालियों में होते हैं, क्वेश्चन पेपर के लेवल भी अलग अलग होते हैं और इस हिसाब से अलग अलग लेवलों में नंबर भी दिए जाते हैं। यानी एक बेहद कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। किसी को कठिन सवाल मिलेगा तो वहाँ नंबर ज़्यादा होंगे, किसी को सरल सवाल मिलेगा तो उसमें नंबर कम होंगे। और इस पर खान सर समेत तमाम लोगों का कहना है कि यार आप मैथ में ऐसा कर सकते हैं, मैथ में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सरल सवाल है, ये कठिन सवाल है, लेकिन आप जीएस में कैसे करेंगे? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कठिन सवाल है या फिर भारत का राष्ट्रीय पशु, आप कैसे पता करेंगे? इन तमाम चीज़ों को लेके बवाल हुआ, लोग शांतिपूर्ण ढंग से धरना करने आए। आलम ये हुआ कि फिर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद खान सर जैसे लोग आए तो उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में बीपीएससी अध्यक्ष ने अपनी सफाई देते हुए कही कि ये तमाम चीज़ें अफवाह है, नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ये धरना शुरू हो रहा था, जब ये अफवाह उड़ रही थी, उस टाइम भी बीपीएससी कह सकता था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक ऑफिशियल नोट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर वो फैला देते उस टाइम ही तो घंटे 2 घंटे में ये धरना खत्म हो जाता, तमाम लोग इत्मीनान से अपने घर चले जाते। पुलिस जब उस धरने को कंट्रोल कर रही थी, उस दौरान पुलिस वालों के माध्यम से अगर ये सूचना दे दी जाती कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये अध्यक्ष जी का कहना है, तो भी लोग शांत हो जाते। लेकिन आला दर्जे के अफसरों ने मुंह में दही जमा ली, मामला गर्म हुआ, राजनीतिकरण किया गया। तेज प्रताप यादव समेत तमाम अलग अलग लोगों ने इस पर विरोध किया। इसके बाद अब जाके बीपीएससी अध्यक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि लिखित तौर पे अभी तक पुष्टि भी उन्होंने नहीं की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यार सवाल बहुत बड़ा है कि क्या इस देश का युवा पहले तो पढ़ाई के लिए मरे, अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए वो मार करे, उसके बाद वो एग्ज़ाम्स के लिए लड़े, एग्ज़ाम होने के बाद जब उसके रिजल्ट नहीं आते तब फिर वो धरने पे बैठे, मेरिट लिस्ट फिर ना लागू हो उसके बाद भी वो धरने पे बैठे, इसके बाद धीरे धीरे करके वो नौकरियों के लिए भटके, अंत में फिर उसको क्रिमिनल करार देके जेल में डाल दिया जाए और फिर युवाओं से उपयोग और अनुरोध किया जाए कि आप देश के लिए कुछ करें। ऐसे युवा जिनके भविष्यों के साथ इस समय खिलवाड़ किया जा रहा है। आने वाले 5-10 सालों में जब ये रोज़गार और नौकरी की बात करेंगे तो फिर इनसे कहा जाएगा कि तुमने अपने जीवन में कौन सा एग्ज़ाम दिया है, कौन सा एग्ज़ाम तुमने पास किया। अब वो युवा बेचारे कैसे बताएंगे कि जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जब उस एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ियाँ होती है, जब वो विरोध करने जाते हैं तो पुलिस ने उनके ऊपर इस कदर लाठियाँ बरसा दी कि वो एग्ज़ाम के टाइम में हॉस्पिटल में थे। जिस टीचर ने पूरे देश को एक नया आयाम दिया, जिस टीचर ने पूरे देश में शिक्षा की न्यूनतम दर के बारे में बताया कि हम कम पैसों में भी कैसे पढ़ा सकते हैं, एक ऐसा टीचर जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोग प्यार करते हैं, जिसका कोई विरोधी नहीं है, उसको मीडिया के सामने पुलिस उठा ली जाती है। उसके बाद हमारे देश के लोग, हमारे देश के पॉलिटिशियंस, मीडिया वाले ये रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों से कि आप कुछ करो इस देश के लिए। इस नज़र से देखते हैं कि शायद ये बच्चे देश का भविष्य है। भाई कैसे भविष्य है? ये सवाल बहुत बड़ा है और मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहिए कि क्या ये जो हुआ वो सही हुआ? क्या खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए था या फिर बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आपकी क्या राय है? तो आप अपने राय को कमेंट कीजिएगा और ऐसी अपडेट के लिए जुड़ के रहिएगा।